हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल फैब्रिक कट स्टिच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगी ब्लाउज स्टिच करना। तो चलिए फ्रेंड, स्टिचिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे ब्लाउज का कटोरी। हम कटोरी को एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे। फैब्रिक के बैक साइड अब हम अस्तर को रखेंगे। अब हम ब्लाउज की कटोरी को स्टिच कर लेंगे। कटोरी के सभी साइड हम पाव इंच में स्टिच करेंगे। वीडियो लंबा न हो इसलिए हम ब्लाउज के एक ही पल्ले को स्टिच करके दिखाऊंगी। इसे भी सभी साइड में पाव इंच स्टिच करेंगे। फैब्रिक इधर उधर खिसके ना, इसके लिए आप आलपी लगाकर भी स्टिच कर सकते हैं। इस प्रकार आस्तीन भी स्टिच कर लेंगे। अब बैक साइड को स्टिच कर लेंगे। सभी साइड में पाव इंच पर स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। ब्लाउज के बैक साइड में हम गले का शेप देने के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच ले लेंगे, फिर राउंड शेप दे देंगे। चौक का चिन्ह अच्छे से बैठे इसके लिए हम कपड़े को पलटकर थपथपा लेंगे। चौक की लाइन को हम गहरा कर देंगे। काटते टाइम इधर उधर फिसले ना फैब्रिक, इसलिए हम पहले स्टिच कर लेंगे फिर कट करेंगे। चौक के ऊपर से हम कट कर लेंगे। कमर दबाने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके 4 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे। अब इसे हम स्टिच कर देंगे। याद रखना फ्रेंड, धागा को पक्का करते हुए ही सिलना। यहाँ से भी हम सेम टाइप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से आधा इंच, यहाँ से 4 इंच। मार्क करके ही स्टिच करना।
ब्लाउज के बैक साइड पट्टी के लिए हम चौड़ाई में 2.5 इंच फैब्रिक लेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फिर इसे हम सामने की ओर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। पट्टी में फिनिशिंग के लिए हम पट्टी की ओर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे उल्टा की ओर फोल्ड करके और एक स्टिच कर देंगे। फिर इसे बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। ब्लाउज के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। कटोरी को ज्वाइंट करने के लिए हम आधा इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी पर हम स्टिच करेंगे। नीचे की फैब्रिक को हम हल्के से, ज़्यादा नहीं, हल्के से ही खींचते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि कटोरी का 1 इंच का एक्स्ट्रा होता है। सिलाई को पक्का करने के लिए हम एक स्टिच और लगा देंगे। इससे क्या होता है, कपड़े में मजबूती आता है। देखिए फ्रेंड, दोनों ही कपड़ा बराबर स्टिच हुआ है। अब इसे हम फोल्ड करके कटोरी को यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे। फिर इसे हम पक्का सिलाई करते हुए ही स्टिच करेंगे। डबल सिलाई और कर देंगे। फिर हम योक पट्टी लगाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार पाँव इंच पर स्टिच करेंगे। फैब्रिक को खींचना नहीं है, आगे पीछे हो जाएगा। स्टिच भाग को सामने की ओर करते हुए हम स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम पाँव इंच पर सिलाई कर देंगे। इसे भी हम सेम टाइप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच लेते हुए स्टिच करेंगे। अब हम ब्लाउज पर काज बटन पट्टी लगा देंगे। इस तरफ हम बटन लगाएंगे, इस तरफ हम काज करेंगे। चौड़ाई में हम 2.5 इंच लेंगे और लंबाई में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर इसे हम फोल्ड करके इस प्रकार स्टिच कर लेंगे। आधा इंच कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करके ही सिलेंगे। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी तरह से आती है। इसे फिर हम सीधा कर लेंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे। फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे से और स्टिच कर लेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम काज करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड कर लेंगे, फिर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट से हल्का एक्स्ट्रा लेकर स्टिच कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करके बाहर की तरफ कपड़ा निकालते हुए स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ही हमें स्टिच करना है। यहाँ से हम पॉइंट्स दबा लेंगे अंदर की ओर और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमारा काज बटन तैयार हो गया है। अब हम मिलाकर देख लेंगे। एक्स्ट्रा भाग को हम कट करके निकाल देंगे। अब आया हमारा परफेक्ट लंबाई। यहाँ से हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए हम आधा से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे। गले की ओर आधा से एक्स्ट्रा ही लेना है, जिससे क्या है कंधा गिरने का समस्या वो ख़त्म हो जाता है। इस साइड भी हम इस प्रकार ही स्टिच करेंगे। इसे हम पक्का सिलाई देते हुए 2 से 3 बार दोबारा कर करके स्टिच करेंगे। इस प्रकार अब हम स्लीव्स में लेस लगाएंगे। जिससे स्लीव्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी। यहाँ से हम बराबर बराबर भाग में लेंस को बांट देंगे, फिर हम इसे स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की ओर करते हुए ही स्टिच करेंगे। ये है हमारा उरेप पट्टी, इसे ही हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। इसे हम एक दूसरे के ऊपर मिलाकर स्टिच कर लेंगे बराबर से। उरेप पट्टी या फिर तिरछी पट्टी काटने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। गले में पाइपिंग के लिए आप हमेशा उरेप पट्टी का ही इस्तेमाल करना, सीधी पट्टी का कभी इस्तेमाल नहीं करना। चलिए फ्रेंड, अब पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह पाइपिंग के लिए हम उरेप पट्टी को खींचते हुए ही लगाएंगे। इससे क्या पाइपिंग में फिनिशिंग अच्छी आता है। इस प्रकार खींचते हुए लगाना है।
पाव पाव इंच पर ही स्टिच करना है पूरे पाइपिंग पर। फिर यहाँ से हम हल्के फैब्रिक को काट कर अंदर की तरफ दबा देंगे। फिर इसे हम बाहर की ओर निकाल कर फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और हल्के कपड़ा निकालते हुए स्टिच करेंगे, बिल्कुल डोरी की तरह। इस तरह हम पूरे में पाइपिंग लगा लेंगे। आस्तीन को हम ब्लाउज में फिट करने के लिए हम सामने पल्ले को सामने की ओर और पीछे पल्ले को हम पीछे की तरफ रखकर स्टिच करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे, आधा इंच लेकर ही हमें स्टिच करना है पूरे स्लीव्स पर। इस प्रकार रख कर स्टिच करने, इससे क्या होगा, ब्लाउज का स्लीव्स आगे पीछे नहीं होगा और इसे खींचते हुए स्टिच नहीं करना है, जिससे क्या है ब्लाउज फैब्रिक आगे पीछे हो जाएगा। इस प्रकार हम और एक बार स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम ब्लाउज को सीधा करके पाँव इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। सीधा करके सिलने से ब्लाउज की फिटिंग की टाइम अच्छी फिनिशिंग आता है। यहाँ से भी हम पाँव इंच पर मार्क करके स्टिच कर लेंगे। इससे क्या धागा खींचने का भी डर नहीं रहता है। यहाँ से हम कमर की लंबाई ले लेंगे। हमारा कमर आएगा 35 इंच और हमें 28 इंच फिटिंग चाहिए, तो इसे हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका चौथा भाग आएगा 2 इंच। दो इंच आएगा। अब यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई ले लेंगे 5 इंच। यहाँ से हम चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8 इंच। फिर यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे कमर दबाने के लिए। अब इसे हम मार्क कर लेंगे, इससे क्या होगा, सिलाई करने में आसानी होगा। इस प्रकार हम इसे स्टिच कर देंगे। पहले हम धागा को पक्का कर लेंगे, फिर हम स्टिच करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए ही स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड, ब्लाउज कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बराबर बैठा है। देखिए इस प्रकार यहाँ से भी हम स्टिच कर देंगे। पहले हम मार्क कर लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8 इंच। यहाँ से हम 5 इंच ले लेंगे। फिर इन सभी मार्क को मिला देंगे और अब हम इसे स्टिच कर देंगे। कहीं से भी यहाँ आगे पीछे नहीं हुआ है।
बिल्कुल परफेक्ट आया है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो सिलाई से रिलेटेड इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ से हम नाप ले लेंगे। यहाँ से अब आएगा कमर 28 इंच।